हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुर्वेद परीक्षा ज्ञान। आज सेकंड क्लास है चरक निदान स्थान की। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक आउटलाइन जिसमें हमने की 8 अध्यायों का पढ़ा और उसके बाद हमने पंच निदान का वर्णन किया। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं कि चरक फर्स्ट जो है ज्वर निदान, उसमें सर्वप्रथम पंच निदान का वर्णन आया है। उसके बाद हमारे पास ज्वर निदान स्टार्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ज्वर की प्रधानता पढ़नी, कि ज्वर ही का ही क्यों वर्णन आया। जब व्याधियों का वर्णन स्टार्ट किया तो चरक संहिता में सर्वप्रथम ज्वर का वर्णन आता है, क्योंकि कहा कि शारीरिक रोगों में सर्वप्रथम ज्वर की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए सबसे पहले ज्वर का वर्णन आएगा और फिर उसके बाद हम अन्य व्याधियों का वर्णन पढ़ते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो निदान स्थान है, इसमें ज्वर के 8 भेदों का वर्णन आया। किसके आधार पर? कारण के आधार पर। तो कारण के आधार पर जो 8 प्रकार के ज्वर हैं वो हमारे पास कौन से हैं? वात, पैतिक, कफज, वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्त कफज और त्रिदोषज, और साथ में अष्टम जो प्रकार का है वो हमारे पास आता है अकुंतु ज्वर का वर्णन आता है। फिर इसकी हम संप्राप्ति पढ़ेंगे ज्वर की, ये आगे हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पहले इसके भेद पढ़ लेते हैं हम। इसके जो अभिप्राय भेद से ज्वर को 2 प्रकार का बताया गया हुआ है, निज और अकुंतुज। जो निज ज्वर है वो पुनः कितने प्रकार का है? द्विविध, त्रिविध और चतुर्विध बताया हुआ है। द्विविध अग्निसौम्य, त्रिविध आया वात पित्त कफज, और चतुर्विध हमारे पास आता है वातज, पित्त, कफज और साथ में अकुंतुज, जो इसके चतुर्विध भेद है। उसके बाद पुनः जो निज ज्वर है उसको 7 प्रकार का पुनः उसका वर्णन किया गया, जैसे वात एक दोषज, द्विदोषज और सन्निपातज भेद से। ठीक है, एक दोषज भेद से, द्विदोषज भेद से और सन्निपातज भेद से, जिसके पुनः ये 7 प्रकार का ये बता दिया गया। फिर उसके बाद जो सन्निपातिक ज्वर आता है हमारे पास, वो काल के बलाबल भेद से इसको विषम ज्वर भी कहा गया, और इसके 5 प्रकार बताएगी। कौन से? संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थिक भेद का वर्णन किया। फिर उसका जो दूसरी हमारे पास टाइप आती है वो आती है अगुंतु ज्वर। अगुंतु ज्वर की जब हम परिभाषा देखेंगे तो इसमें आता है व्यथा पूर्वे अष्टो ज्वरो, अर्थात कि व्यथा से पहले ही। इसमें क्या होता है कि जो दोष प्रदूषित नहीं होते, पहले क्या होता है कि लक्षण उत्पत्ति होगी ज्वर की, उसके बाद दोषों का प्रकोपित होंगे और दोष जो होते हैं वो दूषित होते हैं। तो वो कौन कौन से 4 हैं? अभिघात, अभिशंक, अभिचार और अभिशाप भेद से ये 4 प्रकार का बताया गया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं ज्वर के पूर्व रूप। ज्वर के पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम से मैक्सिमम टाइम ये पूछे भी गए हैं थ्योरी एग्जाम में, और रिटर्न में क्या रहता है कि ये एक उठा के लक्षण दे देते हैं कि ये ज्वर का पूर्व रूप है, कि रक्तपित्त का पूर्व रूप, कि व्याधि का पूर्व रूप है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम के तथ्य था मुख वैरस्य, अर्थात मुख का रस ना रहना। जो मुख का एक स्वाभाविक रस है वो नहीं होगा, मुख का ऐसे बेरस सा होगा, ऐसे कि टेस्टलेस सा हो जाएगा। सेकंड आता है हमारे पास गुरु गात्रता। गात्र का अर्थात शरीर का भारीपन महसूस होना। अनभिलाषा, खाना खाने की इच्छा ना होना। चक्षुर अकुल्यता, अर्थात चक्षु जो होंगी, आंखें जो रहेंगी, उस पे रोगी को क्या लगेगा, उसमें व्याकुलता दिखेगी, देखने को जो मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कहता है अश्व आगमन, इसके आंसू आएंगे, आंखें पानी जल से जैसे भरी हुई सी प्रतीत होती है, वो रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है निद्रा अधिक्य, अधिक निद्रा आएगी। अर्ति, जृम्बा, विनाम, विनाम का मतलब क्या होता है आपका कि फॉरवर्ड बेंडिंग, कभी इस तरफ झुकेगा कभी दूसरी तरफ। वेप्थु, वेप्थु हो गया कंपन सी रहेगी शरीर में। अरुचि रहेगी, खाने की इच्छा ना होना। आविपा, खाने का पाचन ना होना। दौर्बल्य, अंग मर्द। सदनम अर्थात अवसाद था, डिप्रेस सा फील करेगा। अल्प प्रांता, अल्प प्रांता होता है कि दुर्बलता, लेथार्जिक सा फील करेगा। नेक्स्ट आता है दीर्घ सूत्रता, अर्थात जो उसका कोई भी कार्य होगा देर से करने वाला, अब उस टाइम नहीं करेगा, थोड़ी देर के बाद करेगा। आलस्य आएगा उसे। उचितस्य कर्मणो हानि, अर्थात ये पूछा भी जाता है उचितस्य कर्मणो हानि, अर्थात जो अपना अभ्यस्त कार्य था, जो कार्य पहले वो स्वयं करता था, उसको अब वो गलत कर लेगा, ठीक से नहीं करेगा। प्रतीप्ता स्व कार्यशु, अपने ही कार्य को उल्टा करना। गुरुना वाक्य अवसायु, अच्छा अर्थात गुरु के वाक्य में दोष ढूंढना। बाल्यभ्य प्रद्वेष, बालकों से द्वेष रखेगा। अपना ही जो स्वयं धर्म के कर्म होते हैं, धार्मिक कर्म होते हैं, वो भी वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद है माल्य, अनुलेपन, भोजन, परिक्लेशन, अच्छा हर जगह पे क्लेद युक्त लगेगा। और उसको क्या रहेगा? मधुर रस से प्रद्वेष रहेगा। अम्ल
अम्ल लवण कटु प्रियता, अर्थात उसको कौन सा रस प्रिय रहेगा, अम्ल लवण और कटु रस को वो खाने का इच्छुक होगा, और मधुर रस से उसको द्वेष रहेगा। ये किसके पूर्व रूप है आपके पास, ज्वर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सब नहीं लिखे, वही लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे भी जाते हैं, और आपको भी चिकित्सा में भी आपको जो देखे गए हैं और आपको हेल्पफुल रहेंगे चिकित्सा करने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है वातिक ज्वर। अब हम एक एक ज्वर की पढ़ेंगे। जो आपकी संप्राप्ति रहेगी वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपात, जो द्वंद्व ज्वर की, वो सेम ही रहेगी, बस होगा कि दोष कौन सा प्रकोपित हो रहा है। इसलिए इसकी संप्राप्ति में बताया कि सर्वप्रथम क्या होता है, वात जो हार विहार होता है, रोग, शीत, लघु आहार विहार से, जब पंचकर्मा के अति योग से, इन सब से क्या होगा, हमारी जो वायु होती है शरीर में, वायु का क्या होता है, प्रकोपित हो जाती है। वायु प्रकोपित अवस्था में आती है। वो प्रकोपित हुई वायु क्या करती है, कहाँ जाती है, आपके आमाशय में जाके क्या करेगी, जो उष्मा है वहाँ की उष्मा, जो प्रकोपित वायु कहाँ गई, आमाशय में गई। आमाशय की जो अग्नि है, जो वहाँ की उष्मा है, उष्मा को क्या करेगी, दूषित करके, उसको वहाँ पे विषेट करके क्या करेगी, जो आद्य आहार रस निर्माण होता है, परिणाम धातु जो आद्य रस बनता है, रस धातु का जो आद्य पाचन के बाद लगता है, उसको दूषित करके उसके साथ मिलके ये क्या करती है, हमारे पास रसवाह और स्वेदवा स्रोतस का अवरोध करती है। इससे क्या होता है, स्वेदवा और रसवा स्रोतस का अवरोध करके आमाशय की अग्नि को क्या कर देगी, ये नष्ट कर देती है। और जो पक्वासे पक्ति स्थान की अग्नि है, उसको क्या करती है, पूरे शरीर में बाहर निकाल के सिर्फ शरीर में फैला देती है, उस संताप की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये ज्वर की संप्राप्ति आपके पास आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसके वातिक ज्वर के क्या लक्षण रहेंगे, पैतिक ज्वर के और कफज ज्वर के। आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक ज्वर में जो रहेगा हमारे पास संप्राप्ति सेम रहेगी। होगा क्या, जो जो धातु दोष प्रकोपित होगा, प्रकोपित होकर वो आमाशय में जाके उधर की अग्नि को क्या करेगा, नष्ट करेगा। आद्य रस के साथ मिलकर स्वेदवा और रसवा स्रोत, इन दोनों स्रोत को क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। और पक्तिर स्थान की जो अग्नि है, पक्वाशी की जो अग्नि है, उसको सर्व शरीर में फैलाएगा, और इस तरह से ज्वर की उत्पत्ति होती है। अब इसके लक्षण आते हैं। लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है क्या क्या लक्षण हमें मिलते हैं ज्वर में। क्या है, विषम आरंभ विसर्गित्वा, अर्थात ज्वर का जो वेग होगा उसका कोई एक निश्चित काल नहीं होगा, वो कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, अनियत काल रहेगा उसका, ना नियत वेग रहेगा। उष्मनो विषम्यम, उष्म जो ताप है वो कभी भी बढ़ेगा कभी घट जाएगा। पाद्य सुप्तता, पाँव में क्या रहेगी, नंबनेस। पिंडी का उद्वेष्टन, अर्थात काफ मसल्स में जो पेन रहती है, पिंडी का उद्वेष्टन उसको कहते हैं। हनुवश चाप्रसिद्धि, हनु अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा। स्वनश्च कर्ण्यो, कानों से आवाज़ आना, इसको क्या बोलेंगे, टीनीटा, जैसे झुन 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 की जो आवाज़ रहती है कानों से, वो रहेगी। शंखस्य निस्तोद, जो शंख प्रदेश है वहाँ क्या होगा, वेदना महसूस होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कषाय से था, जो मुख का स्वाद है वो कैसा हो जाएगा, कशेला हो जाएगा, कसाय सा फील होगा। नेक्स्ट अस्य वेरस से, मुख का कोई भी स्वाद नहीं रहेगा। मुख तालु कंठ शोष, शोष जो है वायुवात का क्या एक मुख्य लक्षण है, शोष महसूस होना। शुष्क सर्दी, शुष्क कास, क्या रहे, ड्राई कफ, ड्राई को उसके फील होगा कि उसको वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन होगा कुछ नहीं। शफ्थु, उद्गार, विनिग्रह, अर्थात शफ्थु क्या होता है, छींक, और उद्गार का, इन दोनों का विनिग्रह होना, रुक जाना, ये आएंगे नहीं, रुके हुए से महसूस होंगे। अनरस खेद, अनरस खेद का था भोजन में इच्छा ना होना। प्रेसेक होता है मुख में पानी सा भर, जैसे एकदम से उसको सेलिवेशन इंक्रीज हो जाएगी। अरुचि और आविपाक, उष्ण से अभिप्रायता, ठीक है, और उसका क्या खाने का मन करेगा, उष्ण चीज़ें खाने का उसका वातिक ज्वर का ये लक्षण रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी ऐसे भी हमें चिकित्सा में भी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके टिप्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैतिक ज्वर। पैतिक ज्वर में क्या हुआ, सेम पित्तज आहार विहार करने से क्या हुआ, जो आद्य रस था वो दूषित हो गए अग्नि को वहाँ नष्ट करके। उसके बाद रसवा और स्वेदवा स्रोतस को अवरोध करके पक्वाशय की अग्नि को क्या करेगा, पूरे शरीर में फैलाकर ज्वर की उत्पत्ति करेगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है कि पित्त अपने कौन से गुण से, ठीक है, पित्त अपने कौन से गुण से अग्नि को बाहर वो करके मिलकर दूषित करके और पूरे शरीर में फैलाता है, तो वो कौन सा, द्रव दोष गुण से, अपने कौन से पित्त के, द्रव गुण से। नेक्स्ट आता है पैतिक ज्वर के लक्षण। ठीक है, तो पैतिक ज्वर के लक्षण में सबसे प्रथम आता है वृद्धिवक, हाँ, कब इसकी वृद्धि देखने को मिलती है, भुक्त से विदाह काले, अर्थात जैसे ही हम खाना खाएंगे उसके बाद जो पाचन काल होगा उसमें ये लक्षण तीव्र देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि
मध्य दिने अर्धरात्रि, दिन के मध्य में काल में, या फिर रात्रि के अर्धरात्रि में, शरद ऋतु में विशेषकर पैतिक ज्वर होता है। कटु अवस्थित है, इसमें मुख का स्वाद कैसे हो जाएगा, कटु हो जाएगा। घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ, इन सबका क्या हो जाएगा, पाक देखने को मिलता है। कौन से ज्वर में, पैतिक ज्वर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पित्तस्य छर्दनम, किस तरह की छर्दी होगी, जो होगी पैतिक, पीले रंग की, जो जैसे बाइल जो आपका रहता है वो आता है। प्रलाप, रक्त कोष्ठ अभिनिवृत्ति शरीरे शीत अभिप्राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसका लक्षण है, रक्त कोष्ठ अभिनिवृत्ति, पूरे शरीर में रक्त वर्ण की क्या हो जाएंगे, चकते से जो पड़ जाते हैं, पैचिस से पड़ जाते हैं, वो किस ज्वर में देखने को मिलते हैं, पैतिक ज्वर में। और पैतिक ज्वर में क्या रहता है, कौन से रस का सेवन करने का मन करता है, इसका नहीं सॉरी बताएगी, शीत प्रियता। जो वातिक ज्वर में क्या था, उष्ण प्रियता, उसको उष्ण खाने का मन करता है, लेकिन पैतिक ज्वर में शीत प्रियता, उसको शीत खाने का मन करता है। नेक्स्ट हमारे पास कफज ज्वर आता है। कफज ज्वर में सेम होता है कि कफवर्धक आहार विहार करने से कफ प्रकोपित अवस्था में आएगा। वो क्या करेगा, आमाशय में जाके वहाँ की जो अग्नि है उसको दूषित करके आद्य रस, जो रस धातु का जो बनता है, उसको उसके साथ मिलकर वहाँ क्या करता है, अग्नि को वहाँ की नष्ट करता है। फिर पक्वाशय की जो अग्नि है उसको क्या करता है, सर्व शरीर में फैलाकर किसकी, ज्वर की उत्पत्ति कर देता है। ठीक है, अब जो इसके लक्षण देखने को मिलते हैं हमारे पास कफज ज्वर के, वो क्या, भुक्त मात्रे पूर्व आहने, अर्थात कि जैसे ही खाना खाया वैसे ही ज्वर का उत्पन्न होना। उसमें क्या था, पाचन काल में, इसमें जैसे ही भोजन किया वैसे ही, भुक्त मात्रे, पूर्व रात्रि, रात्रि के पहले पहर में, क्योंकि हमेशा पहले पहर में कफ का, दूसरे में पित्त का, और तीसरे पहर में क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। वसंत काल में विशेषकर कफज ज्वर होता है हमारे पास। इसमें लक्षण क्या क्या देखे गए हैं, गुरु गात्रता, अनभिलाषा, खाना खाने का मन नहीं करना, श्लेष्म प्रसेक, अर्थात मुख में ऐसे लगना कि श्लेष्म से लिप्त है, कफ से लिप्त मुख लगेगा। मधुर, मुख मधुर है, मुख का स्वाद कैसा है, मधुर रस का हो जाएगा। उसके बाद हल्लास, हल्लास का जी मलचन, मिचली सी होती है मन में, वैसे रहेगा। और हृदय उपलेप, ऐसे लगेगा हृदय में भारीपन सा लगेगा, कुछ हैवीनेस लगेगी। नेक्स्ट आता है अत्यर्थम च शीत पीडिका वृषम अंग भी उत्तिष्ठन्ति उष्ण अभिप्रायता। कफज ज्वर में उष्ण खाने का मन करेगा, और शरीर में किस तरह की कहते हैं, शीत पीड़िकाएं देखी जाती है। शरीर के जो अधिक जो पार्ट रहेंगे वहाँ पे शीत पीड़िकाएं देखने को मिलती है, कफज ज्वर के लक्षण है। नेक्स्ट आपके आता है द्वंद्व ज्वर में। द्वंद्व ज्वर में क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, विषम आहार विहार कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ऋतुचर्या का पालन नहीं करेंगे, मिथ्या ऋतुचर्या में हीन अतियोग या मिथ्या योग हो जाएगा, जब पंचकर्मा का, इस सबसे क्या होता है, द्विंजय सन्निपात ज्वर का देखने को मिलता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो देखने क्वेश्चन बनता है और पूछा गया, ये लाइन बहुत बार रिपीट हुई है, जो कौन सी, मिथ्य संसर्जात स्त्री नाम च भीष्म प्रजाता नाम च मिथ्य उपचाराद यथोक्ता नाम च हेतु नाम, अर्थात कि मिथ्य संसर्जन कर्म करने से, पंचकर्मा करने के बाद जो हम संसर्जन कर्म करते हैं, जो पेय विलेपी का हम सेवन करते हैं, वो अगर उचित पालन ना करे उसमें, या फिर प्रसव के समय स्त्री क्या करे, उचित आहार विहार का पालन ना करे, या प्रसव के बाद में उचित आहार विहार का पालन नहीं करती, तो उससे क्या होता है, दोषों का प्रकोप होता है। दोष का एक दोष या जो दो दोष मिलके, जब तीनों त्रिदोष मिलके सन्निपातिक भेद से क्या करते हैं, ये सन्निपातिक ज्वर को, जो द्वंद्विक ज्वर को उत्पन्न कर देते हैं। अच्छा, अब आती है आपके पास ज्वर की चिकित्सा। तो ज्वर चिकित्सा में बताया गया कि पूर्व रूप अवस्था में हमें क्या करना है, लघु और अवतर्पण करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ज्वर की चिकित्सा में सर्वप्रथम क्या बताया कि पूर्व रूप की जब अवस्था आ जाएगी, अगर आपको लगे आपको ज्वर होने वाला है, तो क्या करना है, रोगी को लघु और अवतर्पण, या तो लघु आहार खाना है या अवतर्पण करतन उपवास रखना है उसको, ये बताया गया। और साथ में क्या बताया गया हुआ है, तो इसके साथ साथ चिकित्सा में इस ड्रग्स का सेवन करने के साथ साथ हमें बताया गया हुआ है कि कषाय पान, अभ्यंग, स्नेह, स्वेद, परिषेक, ठीक है, उसके बाद उल्लेपन, वमन, विरेचन, अस्थापन, अनुवासन, इस सब में किसका प्रयोग करने के लिए, इन सब का प्रयोग करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, उसके कर्म में धूमपान वगैरह का सेवन करने के लिए बोला है। इसमें इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है वो है क्षीर भोजन। ठीक है, तो पूर्व रूप में किसका वर्णन किया हुआ है, क्षीर का, दूध का, क्षीर भोजन का, भोजन में दूध लेने का वर्णन किया गया हुआ है। ठीक है, और भोजन का भी और दूध का वर्णन आया हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है अगुंतुष ज्वर। ठीक है, निज ज्वर के बाद जो 8वां भेद बताया वो होता है हमारे पास अगुंतुष ज्वर का बताया था। इसमें बताया था कि अगुंतुष ज्वर में आगे 4 प्रकार का बताया हुआ है। कौन सा? अभिघात, अभिशंक से, अभिचार और अभिशाप से। ठीक है, अभिघात जो है वो वात रक्त प्रधान है, अभिशंक वात पित्त प्रधान है, और अभिचार और अभिशाप जो है वो त्रिदोष प्रधान है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी चिकित्सा करने के लिए क्या बोला है? कर्म साधारणम उपचार, साधारण कर्म करने के लिए बोला हुआ है। अर्थात कि जो अगुंतुष ज्वर में उसमें क्या करना है? कारण के अनुसार जो जो कारण होगा उसी के अनुसार चिकित्सा करने के लिए बता दिया हुआ है। इस प्रकार 8 प्रकार के ज्वर का वर्णन आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ज्वर का महत्व का वर्णन आया। सर्वप्रथम जो ज्वर की उत्पत्ति मानी गई है वो किससे मानी गई है? महेश्वर कोप से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ज्वर की सर्वप्रथम उत्पत्ति में क्या बताया हुआ है कि शंकर जी को कि क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। सर्व प्राण भूताम प्राण हरो देह इंद्रिय मन संतापी। ठीक है, जितने भी जीव हैं उनमें कहता है प्राण का नाश करने वाला ज्वर को बताया हुआ है। देह इंद्रिय मन संतापी, क्या कहता है? देह शरीर शारीरिक और मन को संताप देने वाला बोला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बल वन हर्ष उत्साह हरास। इससे कहता है बल वन और हर्ष का इन सबका हरास हो जाता है। ये सब दारुण बहु उपद्रवा दुष्चिकित्सीय, दारुण बोला गया ज्वर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बहु उपद्रवा बहुत उपद्रवों वाला, दुष्चिकित्सीय अर्थात चिकित्सा में क्या कहते हैं? दुष्चिकित्सीय बड़े कष्ट के साथ ठीक होता है चिकित्सा करने पर। सर्व रोग अधिपति, ये इंपॉर्टेंट है, रोगों का क्या बताया गया है? राजा बोला गया इसको। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नाना अतितिरज्ञो योनिश्चु च बहुविधो शब्द भी दिए थे। कहता है कि बहुत दो योनियों वाला है। योनियों अर्थात कि ज्वर केवल मनुष्य में नहीं है, लेकिन जैसे पशु में, पक्षियों में, वृक्ष, पहाड़, इन सब में भी ज्वर को बताया गया कि ज्वर उनमें भी देखा जाता है। तो इसलिए इसकी बहुत सी योनि है और बहुत से इसके नाम है। ठीक है, स्वर प्राणभृत सज्वरा एवं जायन्ते। ठीक है, ये कहता है सब प्राणियों में कहता है ज्वर होता है, ये बताया गया इसका। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास है तेन अभिभूता प्रदेहिकम देहिना कर्म। ठीक है, तो उसके बाद क्या बताया गया कि सब प्राणियों के ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैं, एवं जितने भी प्राणी हैं उनकी जो मृत्यु टाइम पे भी क्या होता है? जो प्राण वो त्यागते हैं तब भी ज्वर होता है। तो इसलिए इसको क्या बताया गया? सभी स्थावर एवं जो जांगर जीवधारियों की मृत्यु के समय और उत्पन्न होने के समय दोनों काल में क्या रहता है? हमारे पास ज्वर होता है। अच्छा, जीन ज्वर में ज्वर घृत का महत्व बताया हुआ है। इन्होंने बताया क्या कि जैसे बोला कि जो घृत रहता है वो क्या रहता है? स्नेह होने से वो क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। घृत स्नेह होने से वात को शमन करता है। उसके बाद संस्कार, घृत का ये गुण है कि जिसके साथ भी इसको संस्कार करेंगे उसी के गुण ले लेता है। संस्कृत होने से ये क्या करता है? कफ को शांत करता है। और शीत गुण होने से ये क्या करता है? पित्त का शमन करता है। तो इसलिए वात का भी, कफ का भी और पित्त को भी क्या करने वाला? शांत करने वाला। इसलिए बोला गया कि जिस प्रकार इसकी दी है एग्जाम्पल देते हुए कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने पढ़ा कि हाँ, संस्कार से ये कफ को, शीत गुण होने से पित्त को, संस्कार से कफ को, और स्नेह होने से ये क्या करता है? वात को शमन करता है। ठीक है, सर्पी एक स्नेह है इसलिए। तो इसकी एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने मतलब इसकी उपमा देते हुए उन्होंने कहा हुआ है कि जिस प्रकार क्या रहता है कि जब भी अग्नि से कोई द्रव्य जल जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? घृत से सिंचन करते हैं। वैसे ही अगर शरीर में ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी तो उसको शरीर में ज्वर की उत्पत्ति को हम किससे? घृत से क्या करेंगे? जीन ज्वर को घृत से शांत करने के लिए बोला हुआ। और ये इसकी उपमा में दिया हुआ, यथा प्रज्वलित वेशम परिशिच्यन्ति वारिना। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि जिस प्रकार मनुष्य शांत करने के लिए जलते हुए घर में जल का प्रयोग करता है, उसी प्रकार जीन ज्वर में हमें किसका प्रयोग करना है? घृत का प्रयोग करना है। तो सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन एग्जाम में पूछी भी गई है, आगे भी पूछी जा सकती है। ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि किसके लिए कहा गया हुआ है। इसके बाद हमारा इसके साथ ही हमारा ज्वर प्रकरण खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रक्तपित्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रक्तपित्त स्टार्ट करेंगे।